आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो तृतीय खंड आया इसमें दिखाया गया कि वो मंदाधिकारी के लिए प्रसंग आरंभ किया गया कि जो मंदाधिकारी सीधे जो है ब्रह्म को जानने में समर्थ नहीं, उनके लिए उपासना आदि के माध्यम से चित्त एकाग्र हो जाता है। इसलिए उपासना का विधान करने के लिए पहले देवासुर संग्राम आदि बात आई, तो वहाँ पे दिखाया गया कि जो इंद्र और जो विरोचन आदि है, इंद्र और अग्नि वायु एक क्रम से गए। पहले अग्नि गए थे, फिर वायु गए, फिर इंद्र गए। अग्नि ने भी नहीं जान पाया, वायु ने भी नहीं जान पाया, किंतु इंद्र ने बाद में जान लिया। इसलिए बता रहे कि जो पहले जाना वही पूजनीय होता है, उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। ये दिखा रहे थे चतुर्थ खंड में। ये दूसरा मंत्र हो गया था। तृतीय मंत्र हम लोग देख लेते हैं, पेज नंबर 98 पे देखिएगा। तस्माद् वा इंद्रो अतितरामिव अन्यान् देवान् स येनत् नेदिष्टं पस्पर्श स येनत् प्रथमो विधानचकार ब्रह्मेति। इति मंत्र। तस्माद् वा इंद्रो अतितराम, इसीलिए क्योंकि उस भगवती उमा के वाक्य से इंद्र ने परमात्मा को, ब्रह्म को सबसे पहले जाना। इसलिए इंद्र अतितराम हो गया, मतलब अत्यंत श्रेष्ठ हो गया देवताओं के बीच में। अन्यान देवान, ये अतितराम यु अन्यान देवान, अत्यंत श्रेष्ठ हो गया अन्य देवताओं की अपेक्षा से। स हेनत नेदिष्टम पस्पर्श, क्यों? क्योंकि वह ही यानी यस्मात्, क्योंकि स येनत नेदिष्टम पस्पर्श, इस ब्रह्म को नज़दीक से स्पर्श किया। नज़दीक से स्पर्श करने का मतलब जान लिया। जो निर्दिष्ट है हमारे सबसे निकटतम है। देखिए, जो अगर आपकी बुद्धि एकाग्र हो गई तो भी आप निकटतम को जान सकते हो। एकाग्र नहीं बुद्धि तो नहीं जान पाओगे। इसलिए एक श्लोक आता है कि दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य हृदये स्थितः, यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरगः, कहीं कहीं दूरतः ऐसा पाठ है। दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य हृदये स्थितः, दूर होने पर भी उसे दूर नहीं कहा जाता, जो जिसके हृदय में स्थित है। और यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः, जो जिसके हृदय में नहीं है समीप में होने पर भी वो दूर ही है। इस तरह से वो बताए, ऐसा आया है। तो भाई ये तो परमात्मा हमारा स्वरूप ही है, कहीं प्राप्त नहीं करना, लेकिन उधर हमारी दृष्टि एकाग्र हो जाए तो वो हम जान लेंगे। इसलिए
इस ब्रह्म को निर्दिष्ट जो ब्रह्म है उसको सबसे पहले स्पर्श किए जाने। स हेनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्म, वही उस इंद्र ने सबसे पहले ब्रह्म को जाना, इसलिए वह श्रेष्ठ हो गए। जो परमात्मा को जान ले वही श्रेष्ठ है। बाकी तो वो कोई जो है लौकिक आदि चीज को जानने से वो वैसी श्रेष्ठता नहीं आती। देख लीजिए भाष्य में, यस्माद अग्नि वायु अपि इंद्र वाक्यादेव विदान चक्रतुर। अग्नि और वायु भी इंद्र के वाक्य से जान पाए, इंद्र सबसे पहले जाने थे। इंद्रेण ही उमा वाक्यात प्रथमम श्रुतम। इंद्र से के द्वारा तो उमा वाक्य से सबसे पहले सुना गया, इंद्र ने सुना ब्रह्म को। किसको सुना? ब्रह्म। प्रथमम श्रुतम ब्रह्म, सबसे पहले ब्रह्म को सुना। इत्यतः इसी हेतु से तस्मात् वा इंद्रो अतितराम अतिशयन शेरते, इसलिए इंद्र अत्यधिक जो है उत्कृष्ट रूप से विद्यमान है, उत्कृष्ट रूप से वो विद्यमान है, सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। शेरते वो अन्यान देवान, अन्य देवताओं से उत्कृष्ट हो गए, उत्कृष्ट रूप से विद्यमान है। क्योंकि सहीनत निर्दिष्टम स्पर्श, क्योंकि उस इंद्र ने इस ब्रह्म को सबसे पहले स्पर्श किया। यस्मा सहीनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्म, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ब्रह्म को जाना। इति उक्तार्थम वाक्यम, ये सब वाक्य तो उक्तो अर्थो यस्य, जिसका अर्थ कहा जा चुका। बाकी तो पूर्व के श्लोकों में, पूर्व के मंत्रों में ही बता ही दिए हैं। सबसे पहले यानी प्रधान होकर के जाना, सबसे पहले जाने, इसलिए ये श्रेष्ठ हो गए। अब यहाँ पे आगे अगला मंत्र भी देख लीजिए, चतुर्थ मंत्र, पेज नंबर 100 पे देखिए। तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतो विद्युतदा इति न्यमीमिखदा इत्यधिदैवतम् तस्य सोपाधिकस्य ब्रह्मण। देखिए, सोपाधिक ब्रह्म का यह आदेश, आदेश का मतलब उपमा निर्देश, उपासना के लिए उपमा का निर्देश, उपमान का कथन करते हैं, उपमा का निर्देश है यह सोपाधिक ब्रह्म का। क्या उपमा निर्देश है? भाई उपमान, कोई न कोई उपमा दोगे तभी उसके आधार पे उपासना की जाती है। इस गुणों को, क्योंकि उपासना का मतलब गुणों का चिंतन करना रहता है, तो उपमा निर्देश यहाँ कर रहे हैं। क्या उपमा है उस ब्रह्म की, क्या सादृश्य है? यदेतद् विद्युतो विद्युतद, जो यह विद्युत का विद्योतन है, प्रकाशन है। जैसे जो विद्युत चमकती है, प्रकाशित होती है, यही ब्रह्म की उपमा का निर्देश है। विद्युत के विद्योतन के समान, जैसे विद्युत बिजली चमक करके तुरंत शांत हो जाती है, वो लीन हो जाती है, इसी प्रकार देवताओं को एक बार जो है दिखा करके वो ब्रह्म तिरोभूत हो गया। किस तरह से वो चिंतन करना है, ये जो है ये चिंतन ये बता दी। विद्युतदा विद्युतद आ, यहाँ आ उपमा अर्थ में ही, आ जो है ये वो शब्द नहीं दिए है तो इसलिए आ उपमा अर्थ, यही उपमा है। इति इत न्यमीमिखदा, इति इत, इति शब्द परामर्श के लिए किस प्रकार की जो है उपासना है, इस प्रकार से चिंतन करना। और इत शब्द समुच्चय अर्थ में है। और भी एक उपमा हम बताते हैं, न्यमीमिखदा, न्यमीमिखद, न्यमीमिषद, जैसे आँख हम निमेषण करना मतलब आँख को बंद करना, पलक हम लोग झपकाते हैं ना, ये निमेषण कहते हैं। हम लोग आँखों को खोलते हैं, उसको कहते हैं उन्मेषण, और पलक हम बंद करते हैं, उसको कहते हैं निमेषण। ते जो है पलक झपकने के समान, जो वह तुरंत, मतलब जैसे पलक झपकता है, इसी प्रकार ब्रह्म जो है तुरंत सृष्टि आदि सृष्टि कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। इस तरह से उनमें जो द्रुतकारित्व एक धर्म है, यानी बड़े जल्दी जो है ये सृष्टि प्रलय आदि कर देते हैं, आँख झपक, पलक झपकने के समान। इस तरह से ये भी चिंतन करना चाहिए। इति अधिदैवतम, ये अधिदैवत में
जो समष्टि में इस तरह से उपासना करना है। और शरीर के भीतर अध्यात्म में उपासना किस तरह से करनी है उसको अगले मंत्र में बताएंगे। भाष्य में देखिए, तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मणा एष आदेश। वो जो प्रकृत ब्रह्म है जिसका प्रकरण चल रहा है, उसी ब्रह्म का के सविशेष रूप की उपासना होगी। उपासना निर्विशेष की जो है नहीं होती। निर्विशेष का तो निर्गुण उपासना ठीक है, वो है ना, सभी का अभाव करके चिंतन करना रहता है, अस्थूलम अनाड़ु ह्रस्वम दीर्घम। लेकिन मुख्य जो उपासना है वो सविशेष का होता है ना। यहाँ तो विचार, वेदांत में इसलिए हम लोग विचार बोलते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करना। तो जो है उस ब्रह्म का, प्रकृत ब्रह्म का यह वही आदेश है, यानी उपमा उपदेश। उपमा उपदेश सादृश्य का उपदेश है। निरुपमस्य ब्रह्मणो, जिस ब्रह्म की कोई उपमा ही नहीं, वास्तव में तो सादृश्य नहीं है, तो भी कल्पना करके सादृश्य दे दी जाती है। वो निरूप है, निर्गता उपमायस्य। निरुपमस्य ब्रह्मणो येन उपमानेन उपदेशः सोयम आदेश इति उच्यते। जिस उपमान के द्वारा, जिस उपमान की कल्पना करके जो उपदेश किया जा रहा है, ऐसा आदेश यहाँ पे हम बता रहे हैं। इसलिए आदेश शब्द का अर्थ मंत्र में मैंने बता दिया, उपमा निर्देश। किम तत्, वह क्या है उपमा निर्देश? यदेतत् प्रसिद्धम लोके विद्युतो विद्युतत्, जो लोक में प्रसिद्ध है विद्युत का विद्योतन। विद्योतनम कृतवत, विद्योतन किया। विद्युतन, विद्युत का चमकना। विद्योतनम कृतवत इत्येतत् अनुपपन्नम। बोले ब्रह्म ने विद्योतन किया, भाई ब्रह्म विद्युत हो, विद्युत में विद्योतन हो रहा है, ब्रह्म में नहीं किया है तो नहीं कह सकते। देखिए टीका में दे रहे हैं, विद्युत सकाशात विद्योतनम कृतवत, विद्युत से विद्योतन किया, इति अनुपपन्नम। ऐसा कथन करना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मणा स्वयं ज्योतिष्वात्, ब्रह्म तो स्वयं ज्योति प्रकाश है। जैसे कोई जो है बहुत अमीर व्यक्ति हो, उधार मांग करके काम चला रहा है, ऐसा नहीं कह सकते उसको, बहुत अमीर है वो। ऐसे ही जो है विद्युत से विद्योतन किया, ऐसा जो है नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है। इसलिए पराधीन प्रकाशानुपपत्तिर, पराधीन प्रकाश जो है ब्रह्म में नहीं बन सकता। यहाँ पे जो है कुछ पाठ का, चलो कोई नहीं, पराधीन प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए विद्युत संबंधी द्योतनम कृतवत, विद्युत संबंधी द्योतन किया, इति अनुपपन्न, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, विद्युत संबंधी विद्योतन किया, ये कहना ठीक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अन्य आश्रय से विद्योतन से अन्य कर्तृकत्वानुपत्ति, अन्य में आश्रित जो विद्योतन है उसका अन्य कर्ता नहीं हो सकता। अन्य में आश्रित का विद्योतन प्रकाशन का कर्ता अन्य कैसे बने? इसलिए अतो यथा श्रुतार्थ संभवात, श्रुता यथा श्रुता संभवात, इसलिए यथाश्रुत। हाँ जी बोलिए, मतलब क्या करें? कौन सी पंक्ति? तथा विद्युत सकाश मतलब वहां से। अच्छा, जैसे कहने हरिद्वार से आत, हरिद्वारात सकाशात, राज्ञा सकाशात, राजा के पास से, विद्युत से विद्युतन किया। वहाँ इसलिए सकाशात बहुत जगह ऐसा आएगा, वहाँ से बताने के लिए ऐसे सकाशात प्रयोग कर देते हैं। तो अन्य आश्रय से विद्योतन से अन्य कर्तृकत्वानुपपत्ति, अन्य में आश्रित जो विद्योतन है उसका कर्ता दूसरा कैसे बन पाएगा? अतो यथाश्रुत श्रुता संभवात, इसलिए यथाश्रुत संभव नहीं है, इसलिए अन्यत्र तात्पर्यम वक्तव्यम, इसलिए अन्य में तात्पर्य कहना चाहिए। इसलिए जो है वहाँ कह दिए कि विद्योतन, विद्युत का विद्योतन जैसे होता है उसके समान ब्रह्म, विद्युत के विद्योतन के समान ब्रह्म ने अपने आप को दिखा करके जो गायब हो गया,
ऐसे ही चिंतन करना है। तो इस तरह से यहाँ पे तात्पर्य है। विद्युत का विद्योतन किया ऐसा अर्थ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अन्य में होने वाला प्रकाशन अन्य नहीं कर सकता, इसलिए उपमा अर्थ लिया जाएगा। देखिए भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति, विद्युतो विद्योतनम इति कल्प्यते। विद्युत का विद्योतन ऐसी अर्थ कल्पना करना। और आ जो है विद्युतता, विद्युतत का अर्थ हो गया विद्योतनम, और आ जो है विद्युतता में इति उपमार्थे। तो कुल मिला के तात्पर्य क्या हुआ, विद्युतो विद्योतनम इव इत्यर्थः। विद्युत के चमकने के समान ब्रह्म जो है अपने आप को दिखा करके गायब हो गए। देखिए, यथा सकृत विद्युत्तम इति च श्रुत्यंतरे दर्शनात्, ये बृहदारण्यक में आता है। एक बार विद्युत्तम, एक बार चमक गया, ऐसा अन्य श्रुति में आया है। इसलिए विद्युत ही वही सकृत आत्मानम दर्शयित्वा, इसलिए विद्युत के समान एक बार अपने आप को दिखा करके, एक बार अपने आप को दिखा करके तिरोभूतम ब्रह्म देवेभ्यः, ब्रह्म जो है देवताओं के लिए तिरोभूत हो गया, गायब हो गए। एक बार दिखा करके वो गायब हो गए। इस तरह से जैसे विद्युत की चमक तुरंत जो है शांत हो जाती है, ऐसे ब्रह्म ने एक बार दिखा के वो गायब हो गए। अथवा विद्युतस् तेज इति अध्याहार्य, अथवा ऐसा ले लीजिए, विद्युत का जो तेज है वह विद्योतन किया, इस तरह से इति अध्याहार, तेज पद का अध्याहार कर लीजिए। तो देखो, विद्युत विद्योतितवत, विद्युत यानी विद्योतितवत, विद्युत के तेज को विद्योतन कराया, विद्योतितवत। अच्छा, विद्युत का तेज मतलब विद्योतित हुआ, विद्युत का तेज जो है चमका। जैसे आ इव, देखो स्वयं दे रहे इसका अर्थ आप स्वयं देख सकते हैं कि विद्युतस् तेज सकृत विद्योतित वदिव इति अभिप्राय। विद्युत का जो तेज है जैसे एक बार चमक जाता है, उसके समान ही ब्रह्म एक बार जो है देवताओं को दिखा करके गायब हो गए। देखो 2 नंबर टिप्पणी में भी दे दिए, विद्युतस् तेज इव सकृत विद्योतित वद ब्रह्म इति अन्वय। विद्युत के तेज के समान एक बार जो है वो चमक गए, प्रकाशित हो गए। हाँ, तेज के समान, विद्युतित के समान हो गए ब्रह्म इति अन्वय। देखिए भाष्य में, इति शब्द आदेश प्रतिनिर्देशा इति अयम आदेश। इति शब्द, या जो इति शब्द आया आदेश के यानी उपमा निर्देश का प्रतिनिर्देश परामर्श के लिए कहा गया। इति अयम आदेश, जैसे जो व्याकरण पढ़े हैं वो जानते हो, इति माहेश्वराणी सूत्राणी, 14 सूत्र बता करके बोले इति माहेश्वराणी सूत्राणी, यही माहेश्वर सूत्र है। इसी प्रकार ये जो अभी बताए बोले यही जो है आदेश है, उपमा निर्देश है। तो इति शब्द वो उपमा निर्देश परामर्श के लिए आ गया कि यही जो अभी बताए यही उपमा निर्देश है। और फिर आगे आया था इत, देखो वहाँ संधि विच्छेद, विद्युतता इति न्यमी मिखदा मिषदा मिषदा, विद्युतद आ इति इत, पहले विद्युतद आ इति इत, आ का अर्थ बता दी उपमा, इति का अर्थ परामर्श अर्थ में, और इसके बाद इत शब्द आया, और वो इत शब्द समुच्चय अर्थ में। देखो बता रहे इत शब्द समुच्चयार्थ, इस शब्द समुच्चय के लिए है। अच्छा, टीका में देख सकते हैं, प्रतिनिर्देशार्थ इति परामर्शार्थ, इति शब्द उपमा निर्देश के परामर्श के लिए है। इसका अर्थ क्या हुआ देखिए, स्वयं बता रहे। अच्छा नहीं, ये तो अगले वाले का बताएंगे, पहले भाष्य में देखिए। इत शब्द समुच्चयार्थ, द्वितीय पंक्ति, इत शब्द जो आया वो समुच्चय के लिए है। अयम चापरस तस्य आदेश, एक अन्य ही एक उपमा निर्देश है। इस शब्द समुच्चय और भी एक उपमा निर्देश हम बताते हैं। कोसव, वह कौन है उपमा निर्देश, क्या सादृश्य बता रहे हो, तो न्यमीमिषत्, निमीषण किया। यथा चक्षुर्न्यमीमिषत्
निमेषम कृतवत, जैसे जो है चक्षु निमेषण करती है, बंद हम लोग कर लेते हैं, निमेषण किए करती है। स्वार्थे णिच, स्वार्थ में यहाँ पे न्यमीमिषत, णिच जो है स्वार्थ में हुआ है, इसलिए ऐसा ने निमेषण कराती है, नहीं निमेषण करती है। उपमार्थ एवं आकार, आगे जो आया न्यमीमिषदा, यहाँ भी आप उपमा के लिए ही लेना। उपमार्थ एवं आकार, चक्षुषो विषयम प्रति प्रकाश तिरोभाव इव च इत्यर्थ। चक्षु का विषय के प्रति प्रकाश का तिरोभाव होने के समान, जैसे आंख बंद कर लिए आपको रूप नहीं दिखाई पड़ा, तो विषय के प्रकाश का क्या हो गया, तिरोभाव हो गया। तो इस तरह से यह जो है ब्रह्म जैसे जल्दी जल्दी होता है, इसी प्रकार ब्रह्म भी जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब करते हैं। देखो इसको दे रहे हैं, टीका में दे रहे हैं, हाँ टीका में चक्षुषो निमेषणम द्रुतम भवतीति प्रसिद्धम। आँख का निमेषण जो बंद करना है बड़े जल्दी जल्दी होता है, उसमें कोई समय नहीं लगता कि थोड़ा सोचेंगे फिर करेंगे, ऐसा नहीं लगता, तुरंत अपने आप हो जाता है, अनायास ही होता है। अब कोई ऐसे कर दिया आँख की तरफ तो और भी जल्दी से हो जाएगा। तो चक्षु का जो है निमेषण और द्रुत हो जाता है, जल्दी से हो जाती थी प्रसिद्धम। तद्वद ब्रह्मणि क्षिप्रकारित्वम सृष्ट्यादौ प्रतिबंधा भावेन आयासा भावेन च द्रुतकारित्वम धर्मो अधिदैवतम। जैसे चक्षु में, इसी प्रकार ब्रह्म में क्षिप्रकारित्व, क्षिप्र यानी बड़े जल्दी कर देते हैं। जैसे देवताओं के सामने वो बताया कि तुरंत प्रकट होकर तुरंत लीन हो गए, इसी प्रकार जैसे आँख जल्दी से बंद हो जाए, तो इस प्रकार सृष्टि आदौ प्रतिबंधा भावेन, सृष्टि आदि में कोई प्रतिबंध नहीं है, सृष्टि स्थिति पर, इसलिए बड़े जल्दी कर लेते हैं। और आयासा भावेन च, आयास भी नहीं है, इसलिए द्रुतकारित्वम, क्षिप्र यानी जल्दी से कर लेते हैं और बड़े जल्दी, मतलब क्षिप्र यानी शीघ्र, शीघ्र करते हैं। अच्छा, दोनों द्रुतकारित्वम क्षिप्रकारित्वम आयासा भावेन च द्रुतकारित्वम धर्मो अधिदैवतम। क्षिप्रकारित्वम तो पहले जो दिखाए थे कि तुरंत जो है वो विद्युत का जैसे हो जाता है वो तुरंत हुआ, और यहाँ पे आयास, जैसे आँख में बंद करने में कोई आयास नहीं होता, परिश्रम नहीं होता, इसी प्रकार बड़े जल्दी कर लेते हैं, बिना परिश्रम के ही द्रुतकारी जल्दी कर लेते हैं। द्रुतकारित्वम धर्मो अधिदैवतम, ये द्रुतकारित्व धर्म, पहले जो है प्रतिबंध नहीं होने से क्षिप्रकारित्वम और कोई परिश्रम नहीं होने से द्रुतकारित्वम, जल्दी कर लेना। क्षिप्र का शीघ्र ही अर्थ होता है, लेकिन दो मतलब प्रतिबंध नहीं होने से जल्दी कर लिए और आयास नहीं होने से द्रुतकारित्व भी है। ये अधिदैवत धर्म, दो धर्म हो गए अधिदैव में। और भाष्य में देखिए, इति अधिदैवतम यानी देवता विषयम ब्रह्मण उपमान दर्शनम, देवता विषयक ब्रह्म का उपमान दर्शन, उपमान का ज्ञान, सादृश्य का कथन कर दिए तो उपमान का उपदेश हो गया। टीका में देखिए, यद्धेयं ब्रह्म, हाँ जी, तो दो धर्म कौन से? एक तो ये हुआ द्रुतकारित्व, एक दूसरा दूसरा। हाँ बता दिए कि क्षिप्रकारित्व मतलब सृष्टि आदि करने में प्रतिबंध नहीं होने से क्षिप्रकारित्व, और आयास नहीं होने से द्रुतकारित्व, आयासा भावेन च द्रुतकारित्व में क्षिप्रकारित्व का द्रुतकारित्व पहले जो दिए थे, एक मिनट बताता हूँ। पहले दिए कि विद्युत के समान जो बहुत जल्दी जो है वो विद्युतस तेज सकृत विद्युतित्व, तो वहाँ जो दिए कि वो, हाँ इसका टीका टिप्पणी में दिए थे कि वो कि अन्यत्र तात्पर्य वक्तव्यम, विद्युत के विद्युतन के समान वो जो है तुरंत प्रकाशन कर देते हैं, तुरंत प्रकाश, यानी वह दिखा दिए थे कि अन्यत्र तात्पर्य, यानी वो ऊपर दिए थे कि विद्युत तेज सकृत विद्युतित्वद इति अभिप्राय,
और इसमें पहले भी दे दिए थे विद्युता, यानी विद्युता विद्योतनम इव, विद्युत के जैसे सकृत। हाँ, जैसे जो एक बार जो है दिखा करके गायब, जैसे विद्युत तुरंत चमक करके लीन हो जाती है, इसी प्रकार ब्रह्म जो है तुरंत अपने आप को दिखा करके लीन हो गए। तो इसमें ये दिखाए। अच्छा, ऐसा दिए। इसमें तात्पर्य क्या निकला कि हाँ, चक्षुषा निमेषण में तो इसी से ये तो यही मतलब, ये तो एक ही होगा कि क्षिप्रकारित्व और द्रुतकारित्व तो एक ही होता है। तो उसमें दो हेतु दे दिए, प्रतिबंधा भावेन आयासा भावेन। इसलिए वो पहला लेना कि वो तुरंत जो दिखा करके गायब हो जाना, ये एक हो गया तुरंत प्रकाशन। और दूसरा है कि द्रुतकारित्व, निरतिशय ज्योति स्वरूप है। द्रुतकारित्व से यही आया निरतिशय ज्योति स्वरूप। अच्छा, ऐसा मैं टिप्पणी लिख के रखा हूँ। तो मतलब ये कि यही दो आया कि तुरंत द्रुतकारित्व और निरतिशय ज्योति स्वरूप, ऐसा ले लेंगे। तो पहला मतलब तुरंत वो दिखा के गायब हो गए, और दूसरा द्रुतकारित्व, ऐसा ले। आगे देखिए, बता रहे हैं, अगला पंक्ति देखिए, टीका में दे रहे हैं, यद ध्येयम ब्रह्म, एक पंक्ति में दे रहे हैं, यद ध्येयम ब्रह्म तद यथा विद्युतः प्रकाशो युगपद विश्वव्यापक तथा निरतिशय ज्योति स्वरूपम। देखो एक आ गया ना राजू भाई, या क्या है, जैसे जो हाँ जो ध्येय ब्रह्म है, जैसे विद्युत का प्रकाश तुरंत चारों तरफ फैल जाता है, इसी प्रकार यह ब्रह्म निरतिशय ज्योति स्वरूप है। एक हो गया। और दूसरा लेना द्रुतम सकल सृष्टियादिकारी, जैसे आँख का बंद करना तुरंत हो जाता है, इसी प्रकार बड़े जल्दी ही सकल सृष्टि आदि को करने वाला है। इसलिए पारम ऐश्वर्य संपन्नम, परमेश्वर, परमेश्वर है तो परमेश्वर संपन्न, परमेश्वर संबंधी ऐश्वर्य से युक्त है। इति उपमा। हाँ, तो इसका टोटल अर्थ ये हुआ महाराज जी कि ब्रह्म का जो है दो इसमें लक्षण है। एक तो ये कि उसका प्रकाश है। हाँ देखो ये दे दिया, निरतिशय ज्योति रूपम और द्रुतम सकल सृष्टियाधिकारी। मतलब बिना आयास के सृष्टि कर देते हैं। हाँ, वो यही दो लेना है। इसलिए ऊपर वाली पंक्ति में जो दो नहीं बल्कि एक ही, क्षिप्रकारित्व और द्रुतकारित्व एक ही है, उसमें हेतु दो दिए हैं। तो दो मतलब एक तो हो गया निरतिशय ज्योति रूप है, और दूसरा बड़े जल्दी सकल सृष्टि आदि करने वाला, इसलिए द्रुतकारित्व आ गया। ये दो पद है, दो आ गए। हाँ, उसका ध्यान करना है। ध्येय ब्रह्म का वो उपासना, सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करना है। इति उपमानोपदेशेन उक्तम। अब ये क्या है कि वेद की जो उपासनाएं हैं बहुत सिंपल, बहुत सरल होती है। जो स्मार्त उपासनाएं हैं उसमें बहुत जो है प्रक्रिया पड़ती है, लेकिन वैदिक उपासनाएं बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल होती है। लेकिन आजकल ये वैदिक उपासनाएं लोग करते नहीं हैं, प्राय करके कोई करे तो बहुत सरल है। चलिए देखिए आगे, 5वां मंत्र हम लोग देखेंगे। हाँ जी, थोड़ा हमको भी टिप्स दीजिए कैसे ये करें, क्योंकि क्या है ये उपासना छात्रों में बहुत सारी उपासनाएं हैं। हाँ, तो बस जैसा बताए बस हाँ इसी तरह से ध्यान करना है, जो सादृश्य को लेकर के वो ध्यान करना है। अच्छा, जैसे विद्युत का विद्योतन तुरंत हो जाता है, इसी प्रकार उसका युगपद जो है विश्वव्यापक है, निरतिशय ज्योति स्वरूप है, ये ध्यान करना है। और सकल सृष्टि अधिकारी तुरंत जैसे विद्युत चक्षु का निवेशन होता है, तो इस तरह से यही चिंतन करना है। समझा। देखिए आगे 5वां मंत्र। अथाध्यात्मं यदेतद् गच्छति वच मनोनेन चैतदुपश्रमत्य वीक्षणं संकल्पः